रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। आज की कहानी कुसुम की है। कुसुम एक ऐसी लड़की थी जिसे अपनी शादी और अपने पति से बहुत उम्मीदें थी, मगर शादी की पहली रात में ही कुसुम को पता चलता है कि उसका पति उसे शारीरिक सुख देने में सक्षम नहीं है। मगर उसका पति काफी अमीर था, इसलिए उसे छोड़कर जाना भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। फिर वह अपनी शारीरिक खुशी के लिए कौन सा तरीका अपनाती है, यह सब जानने के लिए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुसुम, नाम में सादगी मगर कहानी में जटिलता। 25 साल की कुसुम एक ऐसी लड़की थी जिसके पैर गांव की मिट्टी में थे, मगर आंखें शहर की ऊंची इमारतों को छूने की चाह रखती थीं। गांव में वो सलवार कमीज में एक साधारण सी लड़की थी। उसकी हंसी में मासूमियत थी और उसकी बातों में गांव की मिठास। मगर शहर में कुसुम एकदम अलग थी। शॉर्ट्स और टी शर्ट में कॉलेज की गलियों में बेफिक्र होकर हंसती। वो एक मॉडर्न लड़की थी जिसके सपने बड़े थे। कुसुम का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वो 18 साल की हुई तो उसने अपने गांव के स्कूल में टॉप किया और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। शहर ने कुसुम को एक नई दुनिया दिखाई। कैफे में कॉफी पीना, दोस्तों के साथ देर रात तक गप्पे मारना और सबसे खास अनिल, कुसुम का पहला प्यार। वो लड़का जो उसकी हर बात को समझता था, जो उसकी हंसी में अपनी खुशी ढूंढता था। अनिल एक साधारण सा लड़का था। उसके पास न तो पैसा था न ही कोई बड़ा नाम। वो एक छोटी सी दुकान में काम करता था और उसकी जिंदगी में बस एक ही सपना था, कुसुम के साथ एक खुशहाल जिंदगी। कुसुम और अनिल की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। एक दिन लाइब्रेरी में किताबों के बीच अनिल ने कुसुम से एक किताब मांगी। कुसुम ने मुस्कुराते हुए किताब दी और बस यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। अनिल की सादगी और उसकी बातों में छुपा हुआ हास्य कुसुम को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो कॉलेज के बाद पास के पार्क में मिलते, चाय की टपरी पर बैठकर घंटों बातें करते और एक दूसरे के सपनों को अपने सपनों की तरह संजोते। कुसुम की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। एक दिन कुसुम की मां ने उसे फोन किया। उनकी आवाज में उत्साह था। कुसुम, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अमीर है, सुंदर है और पढ़ा लिखा है। उसका नाम रोहन है। कुसुम का दिल धक धक करने लगा। वो अनिल से प्यार करती थी, मगर उसकी मां की आवाज में इतनी खुशी थी कि वो मना नहीं कर पाई। उसने सोचा शायद वो अपने परिवार को अनिल के बारे में बता दे, मगर डर था कि उसका परिवार अनिल को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अनिल गरीब था और कुसुम का परिवार एक ऐसे लड़के की तलाश में था जो उनकी बेटी को सुख सुविधाएं दे सके। कुसुम ने फैसला किया कि वो रोहन से मिलेगी। वो गांव आई, सलवार कमीज पहनी, सिर पर दुपट्टा डाला और एक साधारण सी लड़की बनकर रोहन के सामने बैठी। जैसे ही रोहन कमरे में आया, कुसुम की नजरें उस पर टिक गई। रोहन वाकई में बहुत हैंडसम था। लंबा कद, गोरा रंग और एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। वो एक स्टील कंपनी का मालिक था और उसकी कंपनी भारत में तेजी से बढ़ रही थी। रोहन ने कुसुम से बात शुरू की। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी और उसकी बातों में सादगी। वो बार बार कह रहा था, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो साधारण हो, जो मेरे परिवार को समझे और जो मेरे साथ एक साधारण जिंदगी जी सके। कुसुम ने देखा कि रोहन की बातों में ईमानदारी थी। वो एक ऐसे इंसान लग रहा था जो अमीरी के बावजूद जमीन से जुड़ा हुआ था। बातचीत के दौरान रोहन ने कुसुम से उसके बारे में पूछा। कुसुम ने सावधानी से जवाब दिए। उसने अपनी पढ़ाई, अपने गांव और अपने परिवार की बात की, मगर अनिल का जिक्र नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि रोहन को उसके मॉडर्न विचारों या उसके शहर वाले जीवन के बारे में पता चले। वो जानती थी कि रोहन एक साधारण लड़की चाहता है और वो उसी रूप में सामने आई थी। बातचीत खत्म होने के बाद कुसुम अपने कमरे में बैठी और सोचने लगी। रोहन उसे अच्छा लगा था। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी और सबसे बड़ी बात, उसकी अमीरी। कुसुम ने अपने सामने 2 रास्ते देखे। एक तरफ अनिल था जिसके साथ प्यार था, मगर गरीबी और अनिश्चितता। दूसरी तरफ रोहन था जिसके साथ
एक सुरक्षित और सुखी जिंदगी थी। कुसुम का मन डोल रहा था। उसने अनिल को फोन करने का फैसला किया। उसकी आवाज कांप रही थी। अनिल, मेरे परिवार वाले तुम्हारे साथ मेरी शादी के लिए तैयार नहीं है, मुझे माफ कर देना। अनिल की तरफ से लंबी चुप्पी थी। उस चुप्पी में दर्द था, मगर अनिल ने कुछ नहीं कहा। कुसुम ने फोन रख दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दिल को समझाया कि वो रोहन के साथ एक नई शुरुआत करेगी। कुसुम और रोहन की शादी धूमधाम से हुई। गांव में चारों तरफ उत्सव का माहौल था। कुसुम ने लाल जोड़ा पहना और उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। रोहन ने कुसुम को एक खूबसूरत हार गिफ्ट किया और उसकी मुस्कान में एक वादा था, एक सुखी जिंदगी का वादा। शादी के बाद कुसुम रोहन के साथ उसके शहर वाले बंगले में आ गई। वो बंगला किसी महल से कम नहीं था। बड़े बड़े कमरे, शीशे की खिड़कियां और हर कोने में ऐशो आराम। कुसुम का सपना पूरा हो गया था। अब उसके पास गाड़ी थी, नौकर चाकर थे और वो सुख सुविधाओं से घिरी थी। रोहन का परिवार बहुत प्यार करने वाला था। उसकी मां ने कुसुम को अपनी बेटी की तरह अपनाया और रोहन का छोटा भाई कुसुम को भाभी कहकर चिढ़ाता रहता। कुसुम को ये नई जिंदगी अच्छी लग रही थी, मगर उसके मन में अनिल की यादें बार बार आ रही थी। वो रात में चुपके से अनिल की तस्वीरें देखती और सोचती, क्या मैंने सही फैसला लिया? शादी के कुछ दिन बाद रोहन ने कुसुम को सरप्राइज दिया। चलो हनीमून के लिए शिमला चलते हैं। कुसुम की आंखों में चमक थी। वो रोहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उत्साहित थी। शिमला की ठंडी वादियों में कुसुम और रोहन एक खूबसूरत रिसोर्ट में रुके। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और चारों तरफ खामोशी। कुसुम ने रोहन से कहा, मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनना पसंद है। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ और मैं वैसा ही जीना चाहती हूँ। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कुसुम, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। मगर कुसुम ने देखा कि रोहन की मुस्कान के पीछे कुछ छुपा हुआ था। वो अक्सर उदास रहता था और उसकी बातों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुसुम ने सोचा, शायद वो शादी की नई जिम्मेदारियों से घबराया हुआ है। एक रात कुसुम और रोहन बाहर से खाना खाकर लौटे। आज उनकी पहली सुहाग रात थी। कुसुम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक खूबसूरत नाइटी पहनी और रोहन के बगल में लेट गई। रोहन ने कुसुम को अपनी बाहों में लिया और प्यार करना शुरू किया, मगर कुसुम को कुछ कमी महसूस हुई। रोहन का प्यार अधूरा सा था। वो उतना जुनूनी नहीं था जितना कुसुम ने सोचा था। कुसुम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सो गई, मगर उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या रोहन मुझसे प्यार नहीं करता या फिर कुछ और बात है? अगले दिन सुबह जब कुसुम नहाने गई, उसने देखा कि रोहन कमरे में नहीं था। वो बाहर अपने दोस्त नयन के साथ बातें कर रहा था। नयन रोहन का पुराना दोस्त था जो उनके साथ हनीमून पर आया था। कुसुम ने देखा कि रोहन और नयन की दोस्ती कुछ अजीब थी। वो एक दूसरे के इतने करीब थे जैसे कोई कपल हो। कुसुम को शक हुआ। उसने नयन और रोहन को ध्यान से देखा। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनकी नजरें, सब कुछ सामान्य दोस्ती से ज्यादा लग रहा था। कुसुम ने अपने मन को समझाया कि शायद वो गलत सोच रही है, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी रात कुसुम ने रोहन को रोमांटिक अंदाज में अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। वो चाहती थी कि रोहन उसे वही प्यार दे जो वो चाहती थी, मगर फिर से रोहन का प्यार अधूरा रहा। कुसुम ने गुस्से में कहा, रोहन, तुम मुझे खुश नहीं कर पा रहे, मैं अभी भी अधूरी हूं। रोहन का चेहरा उदास हो गया। उसने कुसुम का हाथ पकड़ा और कहा, कुसुम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर रोहन और नयन ने मिलकर कुसुम को सारी सच्चाई बताई। रोहन ने कहा, मैं और नयन एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर समाज के डर से, परिवार के दबाव में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगी। उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने अनिल को चुना होता तो शायद आज मैं इतनी टूटी हुई ना होती। कुसुम ने अनिल को फोन किया और सारी बात बताई। उसकी आवाज में दर्द था। अनिल ने उसे समझाया, कुसुम, सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ।
कुसुम का दिल हल्का हुआ। उसने अनिल से मिलने का फैसला किया। जब कुसुम अनिल से मिली, वो खुद को रोक नहीं पाई। दोनों के बीच प्यार हुआ और कुसुम को वो सुकून मिला जो उसे रोहन के साथ कभी नहीं मिला। अनिल का प्यार सच्चा था और उसमें वो जुनून था जो कुसुम को चाहिए था। मगर अनिल की गरीबी और बेरोजगारी कुसुम के मन में सवाल उठा रही थी। दूसरी तरफ रोहन ने कुसुम को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा, अगर तुम बाहर किसी से संबंध बनाना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे डिवोर्स मत देना। समाज में मेरी इज्जत है और एक गे पुरुष को समाज स्वीकार नहीं करता। कुसुम ने एक अनोखा फैसला लिया। उसने रोहन से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, मगर मैं अपने दोस्त अनिल के साथ शारीरिक संबंध रखूंगी। रोहन ने हामी भरी और इस तरह एक अजीब सा रिश्ता जन्म लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुसुम, रोहन और अनिल अपने अपने रिश्तों में खुश थे। कुसुम रोहन के साथ एक पत्नी की तरह रहती थी और अनिल के साथ वो अपने प्यार को जीती थी। रोहन की कंपनी भारत की नंबर 1 स्टील कंपनी बन चुकी थी और वो हर जगह कुसुम का नाम लेता। मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है, वो गर्व से कहता। मगर एक दिन अनिल के मन में लालच जागा। उसने कुसुम की अमीरी को देखा और सोचा, अगर मैं कुसुम के पति को ब्लैकमेल करूं तो मैं रातों रात अमीर बन सकता हूं। उसने बहुत सोचा और एक दिन उसने कुसुम के साथ अपने रोमांटिक पलों को गुप्त रूप से कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उसको लगा कि ये उसकी अमीर बनने का तरीका है। मगर अगले ही दिन उसको एक खबर मिली। कुसुम ने अनिल को फोन किया और खुशी से चीखते हुए कहा, अनिल, मैं मां बनने वाली हूं और बच्चे का बाप तुम हो। अनिल के लिए ये खबर एक झटके की तरह थी। उसके मन में 2 विचार टकरा रहे थे। एक तरफ कुसुम और उसके बच्चे के लिए प्यार और दूसरी तरफ पैसों का लालच। क्या अनिल कुसुम के पति को ब्लैकमेल करेगा या अपने बच्चे के लिए वो अपने लालच को छोड़ देगा? ये कहानी यहीं खत्म होती है, मगर इसका अंत अब भी अधूरा है। कुसुम, रोहन और अनिल की जिंदगी अब किस मोड़ पर जाएगी? क्या प्यार जीतेगा या लालच? क्या समाज कभी रोहन जैसे लोगों को स्वीकार करेगा? और कुसुम, क्या वो अपने बच्चे के लिए सही फैसला ले पाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। और अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना। धन्यवाद।